आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो आपका फाइल सिस्टम है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है MBH कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट सिस्टम में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टार्ट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की फाइल्स में। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे डिटेल से आपको समझाएं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फाइल सिस्टम है क्या और इसकी क्या वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी मैं एक मेरे दोस्त हैं मैं अभी उनका एक देख रहा था, पेज देख रहा था, तो वहाँ पे 80% लोगों ने अपनी राय ये दी हुई थी कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमने जो आज से साल, 1.5 साल या 2 साल पहले अगर हमने कोई फाइल परचेज़ की, आज वो फाइल हमारी लॉस में है, उनकी फाइल लॉस में है। ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे का ख्याल यही था कि हमारी फ़ाइल लॉस में है। लेकिन उसमें दूसरा पॉइंट लोगों का ये भी था कि हमारी फ़ाइल को मार्केट में उसका परचेज़र, मार्केट में हमारी फ़ाइल का जो आगे बायर है वो बिल्कुल है ही कोई नहीं। इसमें आपने ये देखना है कि अगर एक सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड नहीं है या इल्लीगल सोसाइटी है, इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ आपका जो रीजन पंजाब का रीजन है, पंजाब के रीजन में आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1800 सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से 800 प्लस सोसाइटीज़ का स्टेटस जो है वो इल्लीगल शो हो रहा होता है। आपने सबसे पहले जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं, आपने ये ज़रूर चेक करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि सोसाइटी का स्टेटस क्या है। अगर तो वो इल्लीगल सोसाइटीज़ के स्टेटस में आ रहा है, आपको जो बंदा किसी भी तरह से कन्विंस करता है, आपने उसके कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट LDA से अप्रूव्ड जो सोसाइटीज़ नहीं हैं या जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं डालनी। दूसरी बात, मोस्टली जो लोग जब अनाउंस करते हैं, कोई सोसाइटी अनाउंस करते हैं, नई सोसाइटी अनाउंस करते हैं, तो आपने उन लोगों का जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो उन लोगों का प्रीवियस जो हिस्ट्री है, वो आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है कि अगर उन्होंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, 2 प्रोजेक्ट बनाए, तो उसमें जो इन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स दिए या फाइल्स दिए, अभी उनका जो करंट स्टेटस है वो क्या चल रहा है। इन 2 चीज़ों के बगैर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। और इसमें एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना भी ज़रूरी है कि आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जो सोसाइटी का डेवलपर है उसने लैंड परचेज की है या नहीं की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी आजकल सोसाइटीज़ में चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी तक उन्होंने लैंड परचेज नहीं की होती डेवलपर ने, और वो उससे पहले ही ये करते हैं कि अपनी फाइल्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन लीक्ड आउट होती है, बिकॉज हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं, हमने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है या जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त उस सोसाइटी की फाइल्स परचेज़ की होती है उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, तो आपकी प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ जाती है। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर देखें कि अल जलील के मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके जाके अगर फेसबुक पे रिव्यूज़ देखें तो जो उनके क्लाइंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली पिछले तकरीबन को 4 से 5 साल से लेके उनको कोई सोसाइटी में आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही, फाइल्स जो है वो एंड यूज़र ने या जो इन्वेस्टर्स ने अगर फ़ाइल ली हुई हैं तो वो उनकी फ़ाइल हाफ ऑफ द प्राइस पे भी कुछ जो उनके ब्लॉक्स हैं उसकी सेल नहीं हो रही। एक एग्जांपल तो इसकी ये है। और दूसरी एग्जांपल इसकी है, अगर आप देख लें जैतून सिटी की, तो वहाँ पे जो फ़ाइल 3 लाख रुपए की थी जब वो उन्होंने अनाउंस किया था सोसाइटी को, तो अभी वो फ़ाइल आपकी 80,000 के करीब उसका रेट्स है। तो अगर आप ये देखें कि पिछले 3 साल और 80,000 में भी वो फ़ाइल ट्रेड नहीं हो रही, उसका मार्केट में रेट 80,000 चल रहा है, लेकिन वो फ़ाइल आपकी 80,000 में भी ट्रेड नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले की अगर आप बात कर लें तो जहाँ पे रेट उसका 3 लाख रुपए था, तो आज वो उसका रेट है 80,000 रुपये। उसकी वजह सिर्फ यही है कि चूँकि अब जो उस वक्त लोग थे, जो उस वक्त जो इन्वेस्टर थे, उनके पास अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो उनको वहाँ पे तकरीबन आप देख लें कि कितने % का उनको लॉस हुआ। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अभी मार्केट में कोई बंदा फ़ाइल उनकी परचेज़ करने के लिए रेडी ही नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हर बंदे को यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका
पास अगर तो आपके पास कैश है या आपके पास अगर इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना बजट बन रहा है, फिर आप कोशिश करें कि डीएचए की तरफ आप आएँ और आप लोग डीएचए में इन्वेस्ट करें। बिकॉज़ उसकी जो मेन रीज़न है सबसे बड़ी वो ये है कि डीएचए बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको देता है एफिडेविट फाइल्स। एफिडेविट फाइल्स जो हैं वो जो उन्होंने लैंड परचेज़ की होती है उसके उसके अगेंस्ट वो आपको इशू करते हैं, और एफिडेविट फाइल्स का आपका रिकॉर्ड जो है वो जो आपका इलाके का पटवार खाना होता है उसमें आपके एफिडेविट फाइल्स का रिकॉर्ड भी होता है। इसका तो आप लोगों के पास अगर बजट बन रहा है, आपने अगर इन्वेस्ट करना है कि भाई मैं अगर फाइल सिस्टम की तरफ ही जाना चाह रहा हूँ, तो आप कोशिश करके डीएचए की एफिडेविट फाइल्स ले लें। अब इसमें अक्सर लोगों का सवाल होता है कि एफिडेविट फाइल्स में और एलोकेशन फाइल्स में डिफरेंस क्या होता है। एफिडेविट फाइल्स में और एलोकेशन फाइल्स में आपका सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जब आप स्टार्ट में एक फ़ाइल परचेज़ करते हैं, एफिडेविट फ़ाइल परचेज़ करते हैं, उसकी आपसे डीएचए को आपसे जो है ना फ़ी चार्ज करता है। जो भी डीएचए की इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा हर सेक्टर की अलग-अलग फ़ी है, वो फ़ी आपसे चार्ज करके आपकी फ़ाइल एफिडेविट से कन्वर्ट हो जाती है एलोकेशन फ़ाइल में। अब जो आपकी जब आपकी फ़ाइल एफिडेविट से कन्वर्ट होके आ जाती है एलोकेशन में, एलोकेशन फ़ाइल का आपको फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट जब भी डीएचए आपका बैलेट अनाउंस करता है, तो एलोकेशन फ़ाइल आपकी कन्वर्ट हो जाती है प्लॉट में, जबकि एफिडेविट फ़ाइल आपकी वो नेक्स्ट जब भी आपका डीएचए अनाउंस करता है बैलेट, तो एफिडेविट फ़ाइल आपकी उसमें नहीं जाती। बाकी अब इसमें और भी बहुत तरह की फ़ाइल्स हैं। अगर तो इसमें कोई आपकी क्यूरी हो, अगर आपने फ़ाइल सिस्टम को समझना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी इसमें आगे जो 2-3 चीज़ें और रहती हैं कि दूसरी सोसाइटीज़ जो इससे हट के फाइल्स में डील कर रही हैं, उनका भी आपको स्ट्रक्चर बताना है, उनका भी आपको सिस्टम समझाना है। तो अगर अब हम इसमें आ जाएँ, रेट्स पे आ जाएँ, तो इस वक्त अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीएचए क्वेटा को मैं सबसे हॉट केक समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि डीएचए क्वेटा की अगर आप एलोकेशन की फ़ाइल अगर आप उसकी बात करें, तो आज से तकरीबन 1 साल या 1 साल को 6-7 महीने पहले जो आपकी एलोकेशन फ़ाइल का रेट 1,50,00,000 रुपया था, आज वही फ़ाइल आपको 50 के करीब में आपको मिल रही है। यानी 100 के जो है वो उसमें आपका अभी उसमें उसकी प्राइस जो है वो नीचे आई हुई है। अभी जैसे उसकी मार्केट आगे बेहतर होगी, जैसे उसकी मार्केट आगे करेक्ट होगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको उसका एटलीस्ट वो प्रॉफिट ज़रूर होगा। बाकी अगर हम बात करें डीएचए मुल्तान की, डीएचए मुल्तान में आपको 5 मरला की फ़ाइल 29 से 30 लाख की ब्रैकेट में, और इसी तरह से आपको 10 मरला की फ़ाइल जो है वो आपको मिल जाती है तकरीबन को अराउंड 48-49 के करीब, और 1 कनाल की जो फ़ाइल है वो आपको 60 के करीब का जो ब्रैकेट है वो उसमें आ जाती है। यहाँ पे डीएचए लाहौर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे जो आपकी डेवलपमेंट है वो तकरीबन हुई है, तो इसलिए डीएचए लाहौर में जो फ़ाइल्स की ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। फ़ाइल्स जो डीएचए लाहौर में सिर्फ एक फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस वक्त फ़ेज़ 13 में 5 मरले का रेट आपका 30 लाख के करीब है। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो आपका जो एक केनाल है वो 60 से 65-70 या फिर इस तरह 10 मरला 45 के करीब आपको इसकी फ़ाइल मिल जाती है। अगर आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप डीएचए में कोई अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, कहीं पे भी मुल्तान, लाहौर, क्वेटा फ़ाइल परचेज़ करना चाहते हैं, या अगर आप फ़ाइल सिस्टम को सीखना चाहते हैं, हमारा स्क्रीन पे जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।